हम उसमें अपनी भी हबी दे पा रहे हैं। गंगा जैसे अहम प्राकृतिक संसाधनों को उसके मूल स्वरूप में बचाए रखना आधुनिक दौर की जरूरत है। We continue to try to provide clean water to the citizens and to take care of one of the natural beauties and natural resources that we're so blessed with. You know, Rotary has had a great partnership with India, with UNICEF and with WHO as we continue to eradicate polio, and a project that people thought could never happen in India. There were so many people that we would never eradicate polio from India. ये कोशिशें तभी सफल होंगी जब इसमें जन भागीदारी होगी और समाज के हर वर्ग के लोग इसके लिए आगे आएंगे। The wash in schools envisages clean water, gender segregated toilets, and most importantly, behavioral modification. And we do hope, working with the government, we will be able to make a big change. गंगा किनारे के स्कूलों के लिए ये समझौता ज्ञापन मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे एक नई धारा निकलती है, गंगा की अमृत धारा, जो वहाँ की 500 स्कूलें हैं जो गंगा के किनारे पे, जहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें जो स्कूलें हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे उनमें भी वही अमृत और वही संस्कृति और वही इतिहास मिलेगा। रोटरी इंडिया की कोशिशों का असर हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के राजकीय उच्च विद्यालय पलरा में भी देखने को मिला। यहाँ के बच्चों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता देखने को मिली। यहाँ साफ सफाई और पोषण की अहमियत को बताने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसी के तहत कार्यक्रम चेतना अराइज अवेकन एकम्प्लिश का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय में आए रोटरी इंडिया के अतिथियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार पेश किए। उम्मीद है कि इस पहल से जीवनदायिनी गंगा की स्थिति बदलेगी और स्वच्छ गंगा का सपना साकार हो पाएगा। नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा के संरक्षण का सपना होगा साकार। ये जो एमओयू आपने साइन किया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि बच्चों को इसमें शामिल करने की बात है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि भावी पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हैं। क्या ये कोशिश की जा रही है इसमें? गंगा की साफ सफाई का काम है, वो केवल एक मंत्रालय का नहीं है। तो पहले तो हमने क्या किया कि अलग अलग मंत्रालयों से हमने एमओयू साइन किए थे। जैसे हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एमओयू साइन किया है कि गंगा के किनारे जो गांव हैं उनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको कैसे प्रमोट किया जाए कि लोग खाद का, केमिकल्स का प्रयोग कम करें। वैसे हमने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के साथ एमओयू साइन किया कि उनके जो नेहरू युवा केंद्र हैं और उनके अंदर जो गांव-गांव में युवक संघ हैं उनको कैसे इसमें लाएं। तो इस तरह से हमने पहले बहुत सारे मंत्रालयों के साथ या दूसरे संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ एमओयू साइन किया था। लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि केवल सरकारी संस्थाएं ही नहीं, इनमें गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं जो कि इस दिशा में काम कर रही हैं या इससे जुड़ी दिशाओं में काम कर रही हैं उनको भी लाया जाए। तो हमने पहली बार एक गैर सरकारी संस्था रोटरी इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हैं वो स्कूल के बच्चों के साथ उनका कार्यक्रम चल रहा है साफ़ सफाई से संबंधित। तो हमने कहा कि अगर उनको वो हाथ साफ रखना क्यों ज़रूरी है, खाने से पहले, शौच के बाद, इन चीज़ों की बात जब बता रहे हैं तो क्यों ना उनको गंगा के बारे में भी बताएं। गंगा के बारे में एक तो नॉर्मल जानकारी दें, गंगा की महत्ता क्या है। कई लोगों के सवाल बच्चों के होता है कि भाई गंगा को साफ रखना क्यों जरूरी है, क्यों इतना हल्ला मचाया जा रहा है कि गंगा जो है प्रदूषित हो रही है, प्रदूषण से क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण प्रदूषण के हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर हम पहले से ही जैसे स्कूल के बच्चों में ही आज से ही वो बातें बताएं जो कि वो गंगा के प्रदूषण को रोकने की दिशा में कुछ कर पाएँ तो वो अच्छा रहेगा। तो गंगा के किनारे के कुछ स्कूलों में जहां रोटरी इंटरनेशनल के ऑलरेडी काम कर रहे थे तो हमने इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा है कि गंगा के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए और ख़ासकर बच्चों को जागरूक किया जाए।
इस दिशा में ये MOU साइन किया गया है। बिल्कुल, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्थिति बदली है, जैसा कि श्री उपेंद्र सिंह जी बता ही रहे हैं, और ये बहुत सुखद है अपने आप में कि अगर आप कुछ प्रयास करें और उसका परिणाम नजर आने लगे तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। इसी तरह से बहुत अच्छा है कि देश भर में जो स्वच्छ भारत के अंतर्गत गतिविधियां चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गंगा भारतीय अस्मिता की पहचान है। हजारों वर्षों से बहती इसकी अविरल धारा में सभ्यताएं पनपती रही हैं। यही वजह है कि यह किसी के लिए जीवनदायिनी है तो किसी के लिए मां। लेकिन देश में रोजाना लाखों टन कचरा गंगा के इसी प्रवाह में प्रवाहित होता है। गंगा अविरल रहे, प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए कई जनहित याचिकाएं डाली गई हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है, 2 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों को वही अधिकार है जो अधिकार एक व्यक्ति के पास है। अविरल गंगा की कल्पना में शायद ये जो कदम उठाया गया है एक ठोस कदम है, क्योंकि सांस्कृतिक महत्ता है, धार्मिक महत्ता है हमारे गंगा का, और साथ ही साथ हम कहते हैं कि इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल महत्ता भी है। अदालत ने उदाहरण न्यूजीलैंड की वानकोई नदी का दिया, जिसे जीवित मानव जैसा दर्जा हासिल है। अदालत ने कहा कि गंगा को भी एक गार्जियन की जरूरत है जो इसकी देखभाल करे, जो देखे कि उसका गलत इस्तेमाल न हो। नमामि गंगे प्रोग्राम के डायरेक्टर, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और उत्तराखंड के महाधिवक्ता को गंगा की अविरल धारा को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी गंगा की सफाई के लिए चल रही योजनाओं को कोर्ट ने शक्ति दी है। डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे अथॉरिटी जो है और चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल, उनको अधिकृत किया है कि गंगा के मामले में गंगा की तरफ से ओर से राइट टू सू और बी सूड ये दिया गया है। जाहिर है उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक फैसले से गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रयास और गंभीर होंगे। गंगा को इंसानी अधिकार दिए जाने का सबसे ज्यादा फायदा गंगा की स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे योजना को मिलेगा, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। तो ये हमने जाना देश भर में जो गतिविधियां जारी हैं उनके बारे में। उपेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा ये जान के गंगा को लेके बहुत काम हो रहा है और ये काम आगे भी इसी तरह चलता रहे, और लोगों के विषय में जो आपने कहा कि उनमें जागरूकता आए, ये ज़रूर हो। हम इसी आशा के साथ आपको धन्यवाद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको भी हम धन्यवाद कहेंगे कार्यक्रम देखने के लिए, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in, जहां पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेंगे अनुमति, लेकिन फिर आपको याद दिलाते चले कि YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम पुनः जरूर देखिए, औरों को दिखाकर उन्हें भी प्रोत्साहित कीजिए। हमारी फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।